हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बीए हिस्ट्री एंड बहुत ही छोटा टॉपिक है एंड इसके आगे आप फिर फर्दर अदर सिविलाइजेशंस के बारे में भी देखोगे, जैसे कि असेरियन सिविलाइजेशन हो गया, बेबीलोनियन सिविलाइजेशंस हो गया। सो इसके बारे एक हम ब्रीफ सा मैं आपको पीपीटी शेयर करती हूँ। सबसे पहले देखेंगे मेसोपोटामिया। फर्स्ट पॉइंट, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन रेफर्स टू द कल्चरल डेवलपमेंट्स दैट occurred in the region known as Mesopotamia, located between most important thing that is दो rivers के बीच में था ये, that is Tigris River and Euphrates River in what is now modern day। अभी के टाइम पे अगर आप एक मैप में देखोगे मेसोपोटामिया का क्या था लोकेशन, तो वो सेंटर अराउंड करेगा अभी इराक और कुछ पार्ट्स ऑफ सीरिया एंड टर्की। ओके, so it encompasses through various ancient civilizations that thrived in this area, including the Sumerians, Akkadians, Babylonian and Assyrians। ठीक है, so Mesopotamian civilization का मतलब ये होता है कि ये एक कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था एक रीजन में, उस प्लेस का नाम था मेसोपोटामिया। और ये मेसोपोटामिया दो रिवर्स के बीच में लोकेटेड है, दैट इज टिग्रिस रिवर एंड सेकेंड वन इज यूफ्रेट्स रिवर। एंड अभी के टाइम पे अगर आप इसे मैप में देखोगे तो जैसा मैंने बताया, प्रेजेंट डे का इराक जहाँ पर है वहाँ पर पहले मेसोपोटामिया था एंड सीरिया और टर्की के कुछ पार्ट्स में ये मेसोपोटामिया पहले के टाइम पे था। अब मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है इनकम्पास इसमें आपको वेरियस एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी दिख जाएंगे जो इस एरिया में थे वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि असीरियन, अकैडियन, बेबीलोनियन एंड सुमेरियन। सो इसके बारे फर्दर वीडियोस आएंगे जहाँ पर आपको इन सारी सिविलाइजेशंस के बारे में डिटेल में पता चलेगा। नाउ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक लाइन बहुत फेमस है एंड आपने सुना भी होगा कि इसे बोला जाता है क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। क्रेडल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो झूला होता है दैट इज नोन एज क्रेडल। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशंस का क्रेडल है, मतलब इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बाकी सिविलाइजेशंस का जन्म हुआ, वी कैन से। ठीक है, सो मेसोपोटामिया इज ऑफन रिगार्डेड एज क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कुछ रीजन तो जरूर होगा ना। सो लेट्स सी, इसका रीजन था कि इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था डिफरेंट फील्ड्स में, दैट इज राइटिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, लॉ एंड गवर्नेंस। इन सारी फील्ड्स में इसका कंट्रीब्यूशन था फॉर द अदर डिफरेंट सिविलाइजेशंस, वी कैन से। द रीजन्स फर्टाइल लैंड, अब ये जो प्लेस था, मान लो ये है आपका टिग्रिस रिवर, ये है आपका यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, दिस इज टिग्रिस रिवर एंड दिस इज योर यूफ्रेट्स रिवर। अब इसके बीच में जो ये एरिया लाई कर रहा है ना, दिस, ये एरिया आपका है मेसोपोटामिया। तो यहाँ पर का जो लैंड था वो बहुत ही फर्टाइल लैंड था। फर्टाइल लैंड होने का मतलब यहाँ पे आप एग्रीकल्चर एंड ऑल बहुत सही तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, सो द रीजन्स फर्टाइल लैंड सपोर्टेड बाय इरिगेशन। अब देखो बीच में जैसे कि मैंने बताया, मान लो यहाँ पे ये टिग्रिस रिवर एंड दिस इज यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, टिग्रिस रिवर, यूफ्रेट्स रिवर, इसके बीच में आया आपका मेसोपोटामिया। अब देखो यहाँ पे एक तो लैंड फर्टाइल है, दूसरा यहाँ पे क्या आप कह सकते हो बेनिफिशियल है कि दोनों तरफ रिवर है। सो इरिगेशन सिस्टम बहुत ही सपोर्टिव है यहाँ पर, इरिगेशन सिस्टम बहुत सही यहाँ पे वर्क करेगा। अलाउड फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, अब पानी का व्यवस्था है, आपको फर्टाइल लैंड है तो यहाँ लोग भी आके बसेंगे ताकि उनको पानी का दिक्कत ना हो एंड वो एग्रीकल्चर करके आराम से अपना डे टू डे लाइफ आगे बढ़ा पाए। ठीक है, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज विद सोफिस्टिकेटेड सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लास्टेड फॉर सेवरल मिलेनिया, बहुत साल के लिए ये था एंड इसने बाकी के भी सिविलाइजेशंस को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, एरिया नियर ईस्ट एंड बियॉन्ड। सो ये था बेसिक मेसोपोटामिया के बारे में जो आपको जानना था। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड फर्दर हम अदर सिविलाइजेशंस जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन, अकैडियन, बेबीलोनियन एंड फर्दर सिविलाइजेशंस के बारे में भी चैनल पे वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड करूंगी, इसीलिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू।